बागेश्वर धाम महाराज। इस नाम से आज पूरा भारत रूबरू है। उनके प्रति भक्ति अब केवल सनातनियों में ही नहीं बल्कि दूसरे मजहब के लोगों में भी देखी जा सकती है। बाबा को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि बागेश्वर धाम सरकार या बागेश्वर धाम महाराज। बहुत से लोगों को लगता है बाबा का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, पर ऐसा नहीं है। बाबा का असली नाम है धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग। बाबा की फैन फॉलोइंग पूरा देश जानता है। कुछ बाबा को बालाजी का दूत बोलते हैं तो वही कुछ उन्हें ढोंगी बाबा कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं कैसे धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग बने बागेश्वर धाम महाराज। धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म जुलाई 4, 1996 में एमपी के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। बाबा के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग है। उनके दादाजी को, जो कि उनके गुरु भी थे, उनका नाम भगवान दास गर्ग था। धीरेन्द्र जी से छोटे उनके दो भाई बहन भी है, जिसमें बहन का नाम रीटा गर्ग और भाई का नाम शालिग्राम गर्ग है। उनके छोटे भाई बागेश्वर धाम का ही काम काज संभालने का कार्य करते हैं। बाबा की शिक्षा की बात करें तो बाबा ने 1 से 8 तक की पढ़ाई अपने ही गांव गढ़ा से की। उसके बाद 8 से 12 की पढ़ाई के लिए वो अपने पड़ोसी वाले गांव के स्कूल में गए और बताया जाता है कि बाबा ने आगे बीए से अपनी ग्रेजुएशन भी की है। चलिए दोस्तों, अब वो बात करते हैं जो आप सब जानना चाहते हैं। आखिर कैसे बने धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज, कैसे हासिल हुई बालाजी के साथ ये सिद्धियां। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है ये पूरी कहानी। शास्त्री जी ने बताया है उनके वंश से हमेशा ही कोई ना कोई बालाजी मंदिर में काम करता है और उनकी सेवा करता है। उन्होंने बताया है कि उनके दादाजी मंदिर में पंडित थे और अपना सारा समय वही व्यतीत करते थे। उन्होंने बताया कि वह खुद भी कभी कभी अपने दादाजी के साथ मंदिर में समय बिताते थे। उनके दादाजी भी ऐसी ही दिव्य दरबार लगाते थे और लोगों की मदद करते थे। बाबा ने आगे ये बताया कि जब वो 9 साल के थे तो उनका परिवार काफी गरीबी से जूझ रहा था और उस वक्त क्योंकि उनके पिताजी भी लोगों का कर्म कांड किया करते थे, जिससे बहुत ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी, तो बाबा के मन में प्रश्न उठा। तो वो अपने दादाजी के पास मंदिर में गए और उन्होंने आगे बताया कि पहले तो उनके दादा उनकी बात से हंसे और फिर उन्होंने कहा कि आज रात को यहाँ आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सो उस रात धीरेन्द्र जी ने बिल्कुल अपने दादा के कहे अनुसार वह उनके पास चले गए, जहां उनके दादा ने उनके दोनों हाथ पकड़ के उनके मन को बालाजी के साथ जोड़ा। इसी तरह बाबा बागेश्वर धाम को अपनी शक्तियां मिली। धीरेन्द्र जी लेने तो धन गए थे, पर वो धन तो नहीं कमा पाए, पर उन्हें भक्ति का धन जीवन भर के लिए मिल गया। बालाजी से उन्होंने जीवन भर के लिए हमें जोड़ा। बोले इससे बड़ी संपत्ति कुछ भी नहीं। गया। बाबा ने आगे बताया कि शुरुआत में ऐसा होता था, जब भी कोई व्यक्ति उनके पास आता था तो वह खुद ही उसकी मन की बात समझ जाते थे, पर कहने में संकोच करते थे और फिर यही व्यक्ति वो बात कह देता था तो बाबा को ये पता लग गया था कि उन्हें कुछ शक्तियां मिली हैं। बाबा ने आगे बताया कि 2010 में उनके दादाजी की काशी में मृत्यु हो गई और उसके बाद मंदिर खाली रहने लगा और फिर उसके 2 साल बाद धीरेन्द्र जी ने खुद फैसला किया और वो बालाजी की सेवा में लगेंगे और जिसमें लोगों की समस्या का हल बताया करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। धीरे धीरे लोगों का अपना हाल मिलने लगा और धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में भीड़ भी बढ़ने लग गई और वो सिलसिला इसी तरह बढ़ता रहा और आज बाबा की फैन फॉलोइंग कितनी ये सब जानते हैं। अब बात करते हैं बागेश्वर धाम सरकार की नेटवर्थ की। गूगल से मिली जानकारी के अनुसार बाबा की नेटवर्थ 19.5 करोड़ है। बहुत से लोग बाबा को फ्रॉड और ढोंगी कहते हैं, तो कुछ लोग उनके भक्त हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब उन्हें बाबा माने या ढोंगी, ये तो आपके ऊपर है, पर फिलहाल हम लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।